हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिठाई वाला, ये इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले जो ये हमारा चैप्टर है वसंत वाली बुक में, तो चैप्टर है मिठाई वाला। इसके आपको लेखक पता है कौन है? मैं भगवती प्रसाद वाजपेयी ने ये लिखा। किसने लिखा है? भगवती प्रसाद वाजपेयी के द्वारा लिखा है। इसका मैंने आपको लेखक परिचय लिखवा दिया और इसके वर्ड मीनिंग भी मैंने पहले ही आपको लिखवाए हैं। वर्ड मीनिंग बेटा मैंने इसलिए पहले लिखवाया ताकि जब हम इस लेसन की एक्सप्लेनेशन करें, इस लेसन को पढ़े, तो तुम्हें अच्छे से समझ में। वैसे मैं साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स बताती जाऊंगी, लेकिन लिखे हुए वर्ड मीनिंग्स एक बार तुम दोबारा से रिवाइज करोगे तो तुम्हें ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने ये लेसन पढ़ा है? पहले मैंने रीड करने के लिए दिया था, तुम्हें किया है या नहीं? जिन बच्चों ने रीड किया होगा तो उन्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का हमारा? मिठाई वाला। तो सबसे पहले मिठाई वाला चैप्टर है बेटा। इसमें एक आदमी है जो मिठाई बेचता है। वो कभी मिठाई बेचता है, वो कभी खिलौने बेचता है, मतलब कई चीजें बेचता है। जैसे आपके गली में आते हैं ना बेचने वाले, ऐसे ही वो मिठाई वाला बेचता है। उसके बारे में बताया गया कि वो क्यों बेचता है, उसने ये काम क्यों स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो चलो पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जो ये मिठाई वाला है, ये बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, मीठे स्वरों के साथ का मतलब क्या है? ये आवाज लगाता था, गलियों में घूमता। कैसे कहता था? जब वो सामान बेचने आता तो कैसे कहता? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। जब भी वो ये कहता ना कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस वाक्य को, इन लाइनों को जब वो कहता तो ऐसे बोलता था इन लाइनों को कि जो भी इस वाक्य को सुनते थे वो क्या हो जाते थे? एक जगह पर नहीं रह पाते थे। अस्थिर होना, एक जगह पर। स्थिर का मतलब क्या होता है? एक जगह रुकना, है ना। और अस्थिर का मतलब क्या होता है? एक जगह पर रुक ना पाना। तो उसकी ऐसी आवाज को सुनते ही वो एक जगह पर अस्थिर नहीं हो पाते थे। नेक्स्ट है, उन उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चिकों का मतलब क्या है? चिकों का मतलब क्या है? घूंघट। गांव में जो औरतें होती है वो क्या करती है? घूंघट करती है ना, उसको बोला गया चिको। छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते। अंतर्व्यापी जो घर के अंदर छोटे छोटे बाग बगीचे होते ना, वो उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बेटा शुरू से लेकर आखिर तक इन लाइनों में ये कहा गया है कि जो खिलौने वाला था वो कैसे आता था जब खिलौने बेचता था? कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो जब ये वाक्य वो बोलता था, जब ये लाइनें बोलता था, तो जितने भी घर के अंदर औरतें थी या जो भी उसकी आवाज को सुनता था, तो कोई भी अपनी एक जगह पर नहीं रह पाता था। वो उसको देखने के लिए क्या करते थे? मकान के अंदर जो युवतियां होती थी या जो औरतें होती थी, अपने घूंघट को उठाकर जो छज्जों पर, जैसे बालकनी वगैरह नहीं होती हमारे घरों में, तो उसके ऊपर से उसको झांकने लगती है। अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, ऐसे देखते हैं ना, अरे ये तो शायद वही है। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि सब लोग उसे देखने के लिए, कोई घूंघट उठाकर, औरतें, बच्चे जो अंदर खेल रहे होते वो भी, तो सारे कहाँ आ जाते? इठलाते हुए सारे उस मिठाई वाले को, जो ऐसे बेचता था ना खिलौने, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सब उसे घेर लेते। और तो खिलौने वाला क्या करता? जब उसे सब बच्चे घेर लेते तो वो वहीं पर बैठकर अपने खिलौने की जो पेटी थी जिसमें वो खिलौने लेकर आता था, उसको वहीं पर खोल देता था और बच्चों को खिलौने दिखाने लग जाता था। नेक्स्ट लाइनों में देखो अब क्या है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का मतलब क्या होता है यहाँ पे? खुश होना। तो बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं जो खिलौनों को देखकर क्या हो जाते हैं? वो खुश हो जाते हैं, है ना।
वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। घर से वो मम्मी पापा से पैसे लेके आते और उसका मोल भाव करने लगते, ठीक है ना। पूछते इसका दाम क्या है, ओल इचका, मतलब बच्चे जो जितने सारे खिलौनों को देखते हैं उनको कहते कि इसका क्या मतलब है और इसका कितना दाम है। हर एक खिलौने को देख देकर कभी उसको पकड़ लेते, कभी किसी खिलौने को, सबका अलग अलग कीमत पूछते कि ये कितने का है और ये कितने का है, तोतली आवाज में वो पूछते, ठीक है ना। ओल इचका, खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो खिलौने वाला था, बच्चे जब नन्ही नन्ही उंगलियों से पूछते कि ये क्या है, उनसे क्या लेता, पैसे भी ले। छोटे छोटे बच्चों के हाथ कैसे होते, छोटी छोटी उंगलियां होती, उसे बहुत अच्छी लगती थी, है ना। तो वो उनसे पैसे भी ले लेता था और फिर उन्हें जो भी खिलौना चाहिए होता था वो उसे दे देता था। नेक्स्ट है, खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। तो जो वो अपने खिलौने बेचकर फिर अपने खिलौने बेचने के लिए फिर क्या करने लग जाता, वैसे ही खिलौने बेचने के लिए आगे चल पड़ता। और जो बच्चे थे जिनको खिलौने मिल गए थे वो क्या करते थे, खुशी के मारे उछलने और कूदने लगते। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इस प्रकार तो जो वो गाते हुए क्या करता, सारे उसका यह मादक गान, मतलब मादक क्या होता, मन को मोहने वाला, जो वो जिस स्वर में वो गाता था वो मन को मोहने वाला था। वो गली भर के मकानों में, मतलब सभी जगह, इस गली से दूसरी गली तक, जैसे गांव में आते हैं बेचने के लिए, शहर में बेचने के लिए आते हैं, तो कोई बेचने वाला सामान आता है हमें सुनाई देता है ना, तो उसकी भी एक गली से दूसरी जगह तक आवाज जाती और सारे अपने ऐसे खिलौने बेचने के लिए वे आगे बढ़ जाता। नेक्स्ट है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैछा छुंदल ए। तो वे दोनों, एक वहां पे गांव में कोई होगा, राय विजय बहादुर नाम का एक आदमी था, उसके दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। वो भी खिलौने लाए और घर पर आकर क्या बोले, दोनों अपने घर वालों से बोले, देखो मेरा खिलौना। दूसरे वाला भी अपने तोतली आवाज में बोला। एक बारी चुन्नू बोला, देखो मेरा खिलौना कितना सुंदर है, मतलब घोड़ा। घोड़ा का मतलब क्या है कि उसने घोड़ा लिया हुआ छोटा सा, तो उसके बारे में कहता, देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। ऐसे ही फिर मुन्नू भी बोला, और मेला भी कितना सुंदर है। तो अपने मम्मी पापा को वो दिखा रहे थे अपने अपने खिलौने और बता रहे थे। तोतली तोतली आवाज आती है ना, बिल्कुल मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के होंगे वो बच्चे। तो वो अपने खिलौने अपने मम्मी पापा को दिखा रहे थे। नेक्स्ट है बेटा, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े इनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। इतना तो निश्चय का मतलब इतना तो पक्का है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो उन दोनों बच्चों की जो माँ थी उनका नाम क्या था, रोहिणी थी। रोहिणी थी तो रोहिणी क्या करने लगी, कुछ देर तक अपने बच्चों का खेल देखती रही। निरखती रहेगा मतलब क्या था, निरखना, देखना। लेकिन और लास्ट में, अंत में अपने बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, चुन्नू मुन्नू बताओ बेटा, ये तुमने खिलौने कितने में लिए हैं। तो बच्चों ने बता दिया कितने में, 2 पैसे में लिए हैं हमने ना। रोहिणी सोचने लगी, ये खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। शायद वो बोली, चल दे गया तो दे गया है, अब तो दे ही गया है। तो ऐसे पहले तो उसके मन में थोड़ा बहुत विचार आया, लेकिन बाद में उसने वो अपने काम में लगी और इस बात को भूल गई। मतलब वो इस बात को कि खिलौने सस्ते क्यों दे गया, जो उसके मन में विचार आ रहे थे वो इन सब बातों को भूल गई। तो नेक्स्ट जो 2 है हमारा, आगे 2 नंबर पे दे रखा है, 6 महीने बाद। तो इस बात को कितने महीने हो गए थे, 6 महीने हो गए थे। तब वो दोबारा कभी नहीं आया खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया।
लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। तो पहले तो वो खिलौने वाला था ना, वो खिलौने वाले की तो आवाज बंद हो गई थी। उसके बाद 6 महीने बाद की बात है कि उसी गांव में 2-4 दिनों से कौन आ रहा था? गांव में क्या समाचार फैला हुआ था कि एक मुरली वाला है जो मुरली बेचने आता है। और क्या वो गांव वाले लोग क्या बात कह रहे थे कि मुरली मुरली का मतलब जो बंसी बांसुरी होती है ना, उसको कहा गया है कि वह मुरली बजाने में बहुत उस्ताद है। उस्ताद का मतलब कि उस काम में बहुत माहिर है। मुरली बजाकर और गाना सुनाकर वह मुरली भी बेचता है और बहुत ही सस्ते दामों में, 2-2 पैसे में। सब लोग सोचते 2 पैसे में वो क्या कमाई करता होगा, इतने में तो मेहनत भी पूरी नहीं होती है ना। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन थे, उनके मन में सवाल उठ रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो एक आदमी के मन में क्वेश्चन उठा कि भाई वो मुरली वाला है कैसा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो उस आदमी ने क्या उत्तर दिया जिससे वो पूछ रहा था कि भाई उम्र तो उसकी 20-30-32 साल की होगी, दुबला पतला है और गोरा है रंग। और जब वो आता है मुरली बेचने तो सिर पर अपने कैसा साफा बांधता है? बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो ऐसी उसकी बातें सुनकर जिसने ये क्वेश्चन किया था ना, भाई मैंने तो उसे देखा नहीं मुरली वाले को कैसा है, तो उसने कहा कि यह वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। तो उसने कहा कि क्या मैं तो फिर वो दूसरा जो आंसर दे रहा था कि उसने रंगीन साफा बांध रखा होता है, ऐसा है वो मुरली वाला। तो बोला क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो दूसरे के मन में ये क्वेश्चन उठा कि क्या अच्छा वो मुरली वाला पहले खिलौने भी बेचता था? देखा, आप देख रहे हैं ना, वो रंगीन साफा बांध रखा। साफा का मतलब जो ऊपर पगड़ी होती है उसको। और देख कभी खिलौने बेच रहा है, बच्चे इसके आर बार झूमे हुए हैं। ये मिठाई वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा, पर भाई वह है एक उस्ताद। तो वो दूसरा आदमी बोला, हाँ भाई, जो तुमने जिस प्रकार की उसकी कद काठी बताई ना, देखने में तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो खिलौने वाला ही होगा। क्योंकि कई बार नहीं कहते कि मैंने उसे देखा नहीं, फिर हम किसी को बताते हैं कि देखने में ऐसा लगता है ना, कहते हैं ना हम कई बार ऐसा। तो वो कहता है उसकी, अच्छा जैसा तुम बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे क्या लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि ये वही है जो खिलौने बेचा करता। ठीक है। तो उसने कहा कि उसकी, आपने जो भी बताया उसके हाव भाव या जैसे वो रहता है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तो वही खिलौने बेचने वाला ही है। तो वही होगा, पर भाई है एक वह उस्ताद, कि वो है तो उस्ताद ही, भी जो भी हो वह है एक बहुत ही चतुर आदमी, अपने काम में माहिर है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल का मतलब क्या होता है? कोमल, ठीक है ना। तो बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो हर रोज गांव में उस मुरली वाले की चर्चा होती कि उस जब भी उसका मार्दक और मृदुल मतलब कोमल और अच्छा स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो लोग उसकी बातें करनी स्टार्ट कर देते। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी कौन थी? आपने अभी मैंने पहले पढ़ाया था, कौन थी? चुन्नू मुन्नू की मम्मी। तो रोहिणी ने भी उस मुरली वाले का स्वर सुना, मतलब आवाज सुनी। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो उसने कई महीनों बाद उसकी आवाज सुनी थी, तो उसे स्मरण का मतलब क्या, तो याद आ गई। तो उसे उसकी आवाज सुनकर किसकी याद आ गई? खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह कर गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाले की आवाज सुनकर उसके मन में ख्याल आया कि जो खिलौने बेचने वाला आया करता वो भी इसी तरह खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए।
वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो इन लाइनों में जो रोहिणी है वो अपने पति से क्या कहती है कि विजय बाबू, रोहिणी के पति का नाम क्या है? विजय बाबू। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चुन्नू मुन्नू के पिता, मम्मी और पापा का नाम बताओ, तो क्या बताओगे? रोहिणी उसकी मम्मी का नाम था और विजय बाबू उसके पति का, मतलब चुन्नू मुन्नू के पापा का नाम था। तो जो रोहिणी थी वो अपने पति के पास जाकर बोली, जरा जो मुरली वाला है उसको घर पर बुलाओ तो मैं चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ ले लूं, क्या पता वो फिर कभी आए या ना आए, और मुझे तो लगता है कि बच्चे भी पार्क में ही खेलने चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो जो जब उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने जब ये कहा कि विजय बाबू, जब ये कह रहे थे विजय बाबू को, तो विजय बाबू उस टाइम क्या काम कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे वो उस टाइम। तो वो न्यूज़पेपर को लिए हुए ही दरवाजे पर चले गए और उस मुरली वाले से बोले, अरे मुरली वाले भैया बताओ ये मुरली कैसे देते हो, मतलब किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई है। तो जब उस मुरली वाले के बाद तो किसी की टोपी, भागते भूगते, क्योंकि जब वो मुरली वाला आता था तो गांव वाले लोग क्या करते थे, कोई टोपी पहने होता तो जल्दी जल्दी में उसकी टोपी गली में गिर जाती थी, भागते भागते किसी का जूता रह जाता था, निकल जाता था, और किसी की सोथनी, सोथनी का मतलब जो पजामा, हाँ, ढीली होकर लटक आई, मतलब ज्यादा टाइट से नहीं बांध रखा होगा तो वो भी नीचे की ओर लटक गया है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो जो बच्चे थे उस मुरली वाले खिलौने वाले का इतना वेट करते थे, इतना इंतजार करते थे कि उसकी आवाज सुनते ही दौड़ते हुए, जहां भी जो बच्चा होता, जहां से उसको आवाज आ जाती मुरली वाले की, वहीं से भागते हुए वो झुंड बच्चों का वहां आ पहुंचता। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मूली और अम्बी लेंदे मूली। तो वो तोतली आवाज में सब बच्चे क्या बोले कि हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। जो मुरली वाला था वो क्या हो गया? खुश हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया बच्चों की आवाज सुन के। बोला, सबको देंगे भैया लेकिन जरा रुको। तो मुरली वाला उन बच्चों से क्या बोले, अरे बच्चों हम सबको देंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा रुको तो, ठहरो, एक एक को देने दो। तो वो बच्चों को क्या बोला, रुको और मैं अभी एक एक को देता हूँ, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। वो कहता है कि सब बच्चों को दूंगा, जब तक मैं तुमको नहीं दूंगा तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। वो कह रहा था कि मैं सबको देकर ही जाऊंगा, इससे पहले नहीं जाऊंगा। बेचने तो आए ही हैं, और है इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। वो कहता कि मैं तो मुरली ही बेचने आया हूँ और मेरे पास कोई एक दो मुरली थोड़ी नहीं है, मेरे पास पूरी 57 मुरली है, मैं सबको दूंगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो वो बच्चों से बातें करने लग गया था मुरली वाला, क्योंकि बच्चे आ गए थे। तो वो जो विजय बाबू थे खड़े थे, तो बच्चों से बात करने के बाद फिर उसने बोला विजय बाबू से, हाँ बाबूजी आपने क्या पूछा था कि कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे की बेचता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। फिर नेक्स्ट लाइनों में, विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। एहसान का मतलब क्या होता है? मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। जब मुरली वाले ने ये कहा विजय बाबू से कि मैं वैसे तो 3-3 पैसे में देता हूँ मुरली, कि मैं वैसे तो 3-3 पैसे में देता हूँ मुरली, लेकिन आपको 2 पैसों में दे दूंगा। तो जो विजय बाबू थे, आते हम, हाँ, तो विजय बाबू थे, वो मन ही मन क्या सोचने लगे कि देता तो सभी को 3-3 पैसे में ही है, लेकिन मेरे ऊपर वैसे ही दिखावा कर रहा है कि मैं आपको 2-2 पैसे में दे दूंगा। वो मन ही मन ये बात
सोचने लगे और सोचने लगा कि भाई देता तो सबको 2-2 पैसे में ही है और मुझे ये कह रहा है कि मैं आपको 2 पैसे में दे रहा हूँ, खाम खाई मेरे ऊपर एहसान जता रहा है ना, वो कहने लगा। आगे है, मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। उसकी ये बातें सुनकर, विजय बाबू की ये बातें सुनकर कि भाई मेरे ऊपर एहसान का बोझा लाद रहे हो, ये बातें सुनकर वो एकदम क्या हो गया, अचंभित, मतलब हैरान हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर, ग्राहक का मतलब पता है ना आपको, कस्टमर। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो जो मुरली वाला है, वो जब मुरली वाले को उसने कहा ना विजय बाबू ने कि भाई मेरे ऊपर एहसान का बोझा क्यों लाद रहे हो, तब वो मुरली वाला बोला, बाबूजी आपको नहीं पता इसकी असली लागत क्या है। ये तो सभी ग्राहकों की सोच होती है कि दुकानदार चाहे उसे कम कीमत में भी सामान दे दे, लेकिन ग्राहक को कभी भी यकीन नहीं होता। वो हमेशा यही सोचता है कि दुकानदार ने कुछ ना कुछ मुनाफा तो जरूर कमाया होगा, इतने सस्ते में थोड़ी ना दे सकता है। कोई भी किसी दुकानदार पर विश्वास नहीं करता। लेकिन सच में पूछिए तो बाबूजी इसका असली दाम ही 2 पैसा है। मैंने, आप 2 पैसे में ये मुरली कहीं से भी, कई बार आप जाते हो ना दुकानदार के पास तो कहते हैं कि इससे सस्ती सामान अगर आप कहीं से ला दो तो मेरा नाम बदल देना, कई बार कहते हैं ना ऐसे दुकानदार। तो ऐसे ही मुरली वाले ने कहा कि सच में इसका दाम 2 पैसा है, इससे कम अगर आप कहीं से भी ला दो कहीं भी नहीं मुरली आपको मिल सकती। ये मेरे को तो 2 पैसे में इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने इकट्ठी मुरलियां बनवाई थी, टोटल 1000 मुरली बनवाई थी, तब जाकर मुझे इस भाव में पड़ी है। फिर नेक्स्ट, विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। तो वो बोला ठीक है, विजय बाबू ने उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और बोला ठीक है, मुझे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से 2 मुरलियां उठाकर दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। फिर उसने 2 मुरलियां खरीद ली और वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। तो विजय बाबू को मुरली देने के बाद जो विजय बाबू थे वो तो चला गया और मुरली वाला उन बच्चों के झुंड, जो बच्चे वहां पर खड़े थे, उन सबको मुरलियां बेचता रहा। क्योंकि उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, है ना, बच्चों को जो भी रंग पसंद थे मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर बच्चों को दे देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भाई ये तुमको यही देंगे, ये लो, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ये लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो जो बच्चों के झुंड थे उसमें से एक बच्चा पैसे नहीं लेके आया, तो मुरली वाला बोला कि तुमने अपनी मम्मी से ठीक से पैसे नहीं मांगे, तुम्हें पता नहीं कि मम्मी से पैसे कैसे मांगते, मम्मी की धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर पैसे मांगे जाते हैं। तो वो उससे मजाक कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मुरली वाला तो सब बच्चों को मुरली भी दे देता था, एक के पास दुअन्नी थी तो भी उसने उसको मुरली दे दी। तो जिस बच्चे के पास पैसे नहीं थे उसने जाते जाते मुरली उसको भी दे दी और यह कहकर फिर वो मुरली वाला आगे चला गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, वैसे आज हम इतना ही कर लेते हैं बेटा, कल हम यहाँ 3rd पार्ट इसका कल करेंगे, 2 पार्ट मैंने करवाए हैं आपके, तो आज ये इसको दोबारा से पढ़ना और ध्यान से इसके वर्ड मीनिंग या बीच में जो भी चीजें हैं उसको करना, ठीक है।
अच्छे से इसको पढ़ना, ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जल्दी से लर्न हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू।